नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोकतंत्र संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में बात कर रहे थे कि लोकतंत्र के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोण दिए गए हैं, जो हैं लोकतंत्र का पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण और लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। हम लोकतंत्र के पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण और लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोकतंत्र के बहुलतावादी सिद्धांत के बारे में और अन्य सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। लोकतंत्र के बहुलतावादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को बहुलतावादी साबित करते हुए इसे विशुद्ध लोकतांत्रिक ठहराते हुए सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी व्यवस्थाओं को लोकतंत्र विरोधी साबित करना था। बहुलतावाद का मूल मंतव्य है अनेकता में एकता स्थापित करना लोकतंत्र है, अनेकता को नष्ट करना अलोकतांत्रिक है। बहुलतावादी लोकतंत्र को रॉबर्ट डहेल ने बहुतंत्रवाद कहा है। बहुलतावादी लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें नीति निर्धारण का काम समाज के विभिन्न हित आपसी विचार विनिमय द्वारा करते हैं। बहुलतावादियों की मुख्य धारणा यह है कि शक्ति का प्रयोग, विशेषकर राजनीतिक नीतियों का निर्धारण, समाज की सब संस्थाओं तथा हितों को मिल बांटकर करना चाहिए। बहुलतावादी लोकतंत्र के बारे में परिभाषा करते हुए आर पृस्थस ने लिखा है, यह एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति बहुत सारे प्राइवेट समूहों, समान रुचि के संगठनों तथा ऐसे संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के बीच बंटी रहती है। लोकतंत्र के बहुलतावादी दृष्टिकोण के प्रमुख तत्व ये हैं। बहुलतावादी लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों के संगठन, दबाव समूह है, ट्रेड यूनियन, संघ, राजनीतिक दल, संस्थाएं आदि हैं। व्यक्ति इन्हीं समूह के माध्यम से राजनीति में हिस्सा लेता है तथा इन समूहों को राज्य के नीति निर्धारण में हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट, बहुलतावादी लोकतंत्र का दूसरा आधार संप्रभुता की बहुलतावादी धारणा है, जिसके अनुसार शक्ति केवल राज्य के पास नहीं बल्कि समाज की अन्य संस्थाओं तथा राज्य में विभाजित होनी चाहिए। नेक्स्ट, राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए। सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति इस प्रकार रखी जाए कि वे एक दूसरे को नियंत्रित कर सकें। नेक्स्ट, जनता को नीति निर्धारण में हिस्सा उनके व्यवस्थित संगठनों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है कि लोकतंत्र के यह सिद्धांत संगठित समूह तथा संस्थाओं को महत्व देता है, न कि व्यक्तियों को, तथा यह सिद्धांत राजनीति को दबाव गुटों की राजनीति बना देता है। सरकार को दबाव में आकर झुकना पड़ता है और समझौतावादी नीतियां अपनानी पड़ती हैं तथा यह सिद्धांत राज्य की प्रभुसत्ता को विभाजित मानता है, जबकि एकलवादियों ने समाज में सत्ता के विभाजन को असंभव बताया है। नेक्स्ट दृष्टिकोण है लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। लोकतंत्र की साम्यवादी धारणा मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। यह लोकतंत्र की द्वंद्वात्मक व्याख्या है। साम्यवादियों ने लोकतंत्र को नए अर्थों में ग्रहण किया है। सोवियत संघ तथा चीन के शासकों को जनवादी लोकतंत्र कहा जाता है। मार्क्सवाद लोकतंत्र को एक शासन व्यवस्था के अलावा मूल्यों की एक व्यवस्था समझता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, शासन में जनता का हिस्सा तथा शोषण की अनुपस्थिति को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। निजी संपत्ति को खत्म करके उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व स्थापित करते हुए
लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि समाज की आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी है तो लोकतंत्रीय सरकार भी पूंजीपतियों के हितों का विशेष रूप से संरक्षण करेगी। जब तक पूंजी का समाजीकरण न कर दिया जाए तब तक सही अर्थ में जनवादी लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ संपत्ति पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, न कि थोड़े से पूंजीपतियों का। मजदूर वर्ग की तानाशाही केवल एक वर्ग का राज्य है। हर राज्य एवं लोकतंत्र की तरह यह पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। मार्क्सवादी पूर्ण लोकतंत्र को तर्कसंगत नहीं मानते, क्योंकि सारे लोगों की शासन व्यवस्था अपने आप में एक विरोधी बात है। लोकतंत्र भी एक प्रकार का राज्य है और हर राज्य केवल एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर राज्य ही हो सकता है, अतः यह पूर्ण लोकतंत्र कभी नहीं हो सकता। साम्यवादी समाज में जब राज्य का विलोप हो जाएगा तब पूर्ण लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होगी। जब तक राज्य है यह वर्ग राज्य होगा, वर्ग प्रजातंत्र होगा। अर्थात साम्यवादियों का ये मानना है कि जब तक राज्य है तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती। राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज में ही लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो सकती है। इस व्यवस्था की भी आलोचना की जाती है कि यह एक वर्ग की तानाशाही है, जबकि लोकतंत्र तमाम जनता, गरीब व अमीर का शासन है। ये दूसरी आलोचना यह मजदूरों के अतिरिक्त अन्य वर्गों का दमन करता है, जबकि लोकतंत्र में किसी भी वर्ग को दूसरे वर्ग को खत्म करने का अधिकार नहीं दिया जाता और मजदूर वर्ग की तानाशाही वाला लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं है। अगला दृष्टिकोण है लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। समाजवादी लोकतंत्र का मॉडल उदारतावादी और मार्क्सवादी लोकतंत्रों का समन्वित रूप है। समाजवादी लोकतंत्रों में राजनीतिक समाजों के मूल्य तो उदारतावादी लोकतंत्रों की अवधारणा के समान स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा जन कल्याण की साधना के ही हैं, परंतु साधनों की दृष्टि से समाजवादी लोकतंत्र साम्यवादी विचारधारा के समीप लगते हैं। इन लोकतंत्रों में समानता के आर्थिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों से विवेचन से यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र की अवधारणा परिवर्तित होती गई है। अतः हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र का कौन सा दृष्टिकोण सर्वश्रेष्ठ है, और इस तरीके से लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण हैं जो समय के अनुसार बदलते रहे हैं। धन्यवाद।